से स्थान भी होते हैं जिसके नामकरण के पीछे कोई ना कोई वजह छुपा रहता है, कोई ना कोई राज छुपा रहता है। मैं अभी आप देख सकते हैं एक पहाड़ है और पहाड़ के किनारे में खड़ा हुआ हूँ और एक झरझर की आवाज़ है, अगर आप तक जा रही होगी तो सामने में एक छोटा सा वाटरफॉल है, झरना है। और इस जगह की भी एक व्यथा है, कहानी है और दिलचस्प कहानी है। और मैं सुना था वाजिब है, यहाँ तक नहीं पहुँचा था। मैं सोचा कि एक बार पहुँचने की जद्दोजहद करूँ और वो जो कहानी है वो साक्ष्य है, उस साक्ष्य भी दिखाऊं। साक्ष्य ये है कि यहाँ एक जो राक्षस है, राक्षस का जो हड्डी हड्डी का जो जीवाश्म है आज भी मौजूद है इस पहाड़ पे। और क्या है पूरी कहानी और मैं ये बात आखिर आपके बीच क्यों रखना चाह रहा हूँ, आइए इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। फिलहाल आप देखिए, मैं पहाड़ के किनारे खड़ा हूँ और उधर से हम लोग आए हैं, पहाड़ से फिर नीचे उतरे हैं। गांव का नाम है रक्षा पथरा। जी हाँ, रक्षा पथरा। और ये हमारे राजापड़ाव अंचल में आता है, मैनपुर वनांचल क्षेत्र में रक्षा पथरा नाम का। आप अगर मैनपुर वनांचल क्षेत्र से हैं तो रक्षा पथरा गांव का नाम आपने सुना होगा। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं, कहानी जानते हैं? जो कहा जाता है, जो माना जाता है, इस कहानी को लेकर आज हम लोग, हमारे 3 ग्रामीण भी हैं, वे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा मुझे प्रारंभिक जानकारी है कि महाभारत समय से ये जो जगह है आज भी व्यवस्थित है और महाभारत समय में एक घटना हुआ था इस जगह पर। और जो कि जो राक्षस है उनके हड्डियों का जो आज जीवाश्म रूप में है, पत्थर बन गए हैं। लेकिन कहते हैं कि वो पत्थर को आप अगर पकड़ोगे तो हल्का रहेगा और जैसे हड्डी रहते हैं, हड्डियों की गंध वैसे आपको सूंघने से पता चलेगा। जो गंध है, ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो मानते हैं, जानकार हैं, वे ऐसा बताए हैं। हालांकि पूरी जो कहानी है हम यहाँ पे जो ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस जगह को आपको दिखा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा ही नहीं लेकिन काफी बड़ा है। वाटरफॉल के किनारे हम जा रहे हैं। हो सकता होगा मेरा आवाज आपको कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर झरझर की आवाज। जब वाटरफॉल के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं, हालांकि आप देख सकते हैं पत्थर है और ऐसे में पत्थर की चिकनाई में पैर फिसलने का भी भय बना रहता है। और कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा संभल कर आइए। और काफी अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं पूरा ना यहाँ का जो वातावरण है काफी सुहावना लग रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है और जैसा बताया कि हमारे साथ जो ग्रामीण आए हैं, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी कि यहाँ पर एक राक्षसीन का, देखिए फिसलने का डर रहता है, एक राक्षसीन जो है उसके आज भी जीवाश्म आज भी इस पहाड़ पर मौजूद है। उसी के तलाश में हम आए हैं। मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा, वहां तक जाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप दिखा दीजिए। ये वो है जो आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन भाई साहब। हालांकि मैं उसके पीछे आ गया था और वहां तक कोशिश कर रहा हूँ जाने का। थोड़ा सा पत्थर में चिकनाई है, इसीलिए पैर फिसलने का ज्यादा डर रहता है। और ये देख सकते हैं, ये जो जीवाश्म आपको दिखा रहे हैं, ये वही जीवाश्म है जो महाभारत से आज भी इस जगह पर मौजूद है। मैं भी स्पर्श करता हूँ और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, जैसा बताया गया कि जीवाश्म में जो हड्डी है उसको सूंघने से हड्डियों की गंध जैसे आती है, तो कोशिश करते हैं छोटा सा। हालांकि बरसात का समय है तो गीला हो गया होगा, तो मैं कुछ कोशिश तो कर रहा हूँ। हालांकि जो माना जाता है कि ये वो राक्षस का हड्डी है। हालांकि समय बदलता गया और जो हड्डी है वो पत्थर में तब्दील होता गया। देखिए, मैं अभी भी उसी पहाड़ी पर हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गया था तो कैमरा थोड़ा सा बंद करना पड़ा था मैं। और आप आइए थोड़ा सा आगे।
आपको मैं एक अद्भुत चीज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इस पत्थर की बनावट देखिए, ये पत्थर की बनावट बिल्कुल एक हड्डी के ढांचे जैसा लग रहा है। ये जीवाश्म जो कहा जाता है, उस राक्षस का जो जीवाश्म है, ये वही है। ये पत्थर आप देखिए, ये पत्थर और ये पत्थर दिखाई है। इसके बाजू, मेरे बाजू में जो पत्थर है, ये पत्थर देखिए और ये पत्थर देखिए, दोनों में अंतर साफ रूप से दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है मानो कोई हड्डी का ढांचा हो, और वक्त बदलता गया तो जो हड्डी है वो भी पत्थर में तब्दील होता गया। और अभी हम लोग हालांकि ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद मैं, हमारे जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं, वे भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हम लोग जहाँ पर जो राक्षस का जो जीवाश्म पत्थर हम तब्दील हो गया है, उस जगह से हम लोग निकल कर ऊपर की तरफ आ गए हैं, और हमारे साथ आए हुए जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और इस जगह के बारे में इनका क्या कहना है, यहाँ की मान्यता क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। तो बताइए दादा, क्या है यहाँ की जो मान्यता, क्यों इस जगह का नाम रक्षा पथरा पड़ा? पहले जमाना में था, पहले जो बुजुर्ग लोग बताते थे, यहाँ पर एक राक्षसीन था और भीम था, और दोनों लड़ाई करने के बाद में एक हड्डी यहाँ पड़ा है, और एक हड्डी सिहावराज कहते हैं, टांगा पानी वहाँ पड़ा है। बस इतने ही जानते हैं। अच्छा, मतलब ये जगह का जो है, जो नाता है, वो महाभारत से जुड़ा है, यकीन मानिए। और जैसा दावा किया जाता है, क्योंकि दावा में सच्चाई छुपी रहती है। और मैं अभी हमारे औरंगा से महज 5 किलोमीटर जुंगाड़ ग्राम है, वहाँ भी भीम का जो पद चिन्ह आज भी वहाँ पर जो पत्थर है, चट्टान है, पत्थर में पद चिन्ह आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कोई भीम के पाँव का चिन्ह है, तो हो सकता है ये उसी समय का है। ऐसे भैया जी जो शॉर्ट है बताए, हालांकि जितना इन्हें जानकारी था, और हालांकि इस बारे में मुझे भी ये जानकारी है कि जो भीम है, भीम ने इस जगह पर जो राक्षस का वध किया था, और उसका जो जीवाश्म है, शरीर का अंग एक यहाँ है, और अन्यत्र जगह में इधर उधर जो फेंक दिए थे, तो इधर उधर और भी अन्यत्र स्थानों में उनका जो जीवाश्म है, शरीर का अंग है, वो पड़ा हुआ है, और वो आज पत्थर में तब्दील हो गया है। आप देखिए वो कौन सा अंग है दादा? उसका सिर। अच्छा, उसका सिर है बोलते हैं। अब देखिए इतना बड़ा पत्थर है, और पत्थर इतना बड़ा है, उसका इतना बड़ा सिर है, तो मान के चलिए वो राक्षस कितना बड़ा होगा। तो ये यहाँ का व्यथा है, जैसा पूर्वजों से हम लोग सुनते हुए आए हैं। और फिलहाल हम पहाड़ को पहले चढ़े, उसके बाद फिर उतर कर हम उस झरना के किनारे पर पहुंचे, जहाँ पर वो जीवाश्म मौजूद है। और फिलहाल हम अभी वापस की ओर चल रहे हैं। और ये रक्षा पत्थर की नाम के पीछे की व्यथा है, जैसा पूर्वजों के अनुसार से, जैसे स्थानीय ग्रामीण स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है। हालांकि हम यहाँ पर पहुँचे, रक्षा पत्थर के बारे में मुझे भी लगा था, पहले मैं भी सुना था, कभी आया नहीं था इस जगह पर, तो मुझे लगा कि मैं भी इस स्थान पर पहुँचूँ और वहाँ की बात आप तक पहुँचाऊँ, जो भी मैं देखूँ आपको दिखाऊँ। और जैसा हमारे दादाजी बताए कि इस जगह का तात्पर्य महाभारत से, और महाभारत समय से इस जगह का नाता जुड़ा हुआ है। ये यहाँ की व्यथा है, और दावा भी किया जाता है। और दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि सच है, और सच है तो महाभारत भी था, महाभारत था तो महाबली भीम भी थे, और महाबली भीम थे तो राक्षस भी थे। और महाबली भीम ने राक्षस को इसी जगह में वध किया था। इस जगह का नाम इसीलिए रक्षा पत्रा पड़ा। और रक्षा पत्रा आप सोच के देखिए कि रक्षा एक संस्कृत शब्द है, जिसको राक्षस राक्षस और रक्षा, और पत्थरा जो बोलते हैं हमारी स्थानीय भाषा में, छत्तीसगढ़ी में पत्थरा। तो जो राक्षस के जो है, जो जीवाश्म है, आज पत्थर के रूप में तब्दील हो गए, इसी के नाम से इस जगह का नाम रक्षा पत्रा पड़ा। वैसे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप इतिहास और पौराणिक गाथाओं पर विश्वास रखते हैं तो बने रहिएगा हमारे उदयंती टाइम्स के साथ। हम लोग ऐसे ही नई नई कहानियाँ, नई नई जगहों के बारे में पड़ताल करते रहेंगे, और अब तक जानकारियाँ जो हैं उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।